गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑसिलेशन की सीरीज़ को अपन कंटिन्यू करते हैं। ये दिन का गैप आया बिकॉज ऑफ सर्टन हेल्थ इश्यूज। ठीक है, तो उसी चीज़ को अपन आगे कंटिन्यू। मैंने बोला था मंडे से डिजिटल बोर्ड आ जाएगा अपना, लेकिन डिजिटल बोर्ड गॉट डिलेड बाय 2 days, तो वेडनेसडे तक अपना डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। तो बाकी क्लासेस वहाँ पे भी अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ऑसिलेशन अपना टॉपिक ऑलमोस्ट थियोरेटिकली तो कंप्लीट हो गया था, उसके सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी हो गए थे। आज हम उसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे। उसके पहले एक फॉर्मूला शीट के जैसा थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। न्यूमेरिकल में सिर्फ बेसिक कंसेप्ट उनके एक्सप्लेन करूंगा, ट्राई करना आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। आज कुछ न्यूमेरिकल हो जाएंगे एक्सरसाइज के, बचे हुए न्यूमेरिकल्स कल के डेट में हो जाएंगे। ठीक है, तो वन शॉट वीडियो अपन डिजिटल बोर्ड आने के बाद ही लेंगे, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो शीट्स चेंज होती है, तो अच्छा रहेगा अपने लिए, आसान हो जाएगा काम। ठीक है, तो चलिए आज के अपने इसमें अपन पहले देख लेते हैं फॉर्मूलेज कौन कौन से पढ़े थे, है ना। तो ऑसिलेशन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, फॉर्मूले देखते हैं, फिर एक एक न्यूमेरिकल इसी के बाजू में अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा है, तो हमने इक्वेशन बनाया था d² बाय dt² इज इक्वल टू -ω²x, जिसे हमने इक्वेशन ऑफ SHM कहा था, और a इज इक्वल टू -ω²x मिला था। इसी इक्वेशन को सॉल्व करते करते हमें v इज इक्वल टू मिला था ω√(a² - x²। ये किसका इक्वेशन मिला था बेटा, वेलोसिटी का। किसका मिला था, वेलोसिटी का। ठीक है, अब x के लिए अपना इन जनरल इक्वेशन क्या था, a sin ω(t), अगर कुछ इनिशियल फेज होगा तो वो। v के लिए ये हो गया था a cos ω(t) इंटू ओमेगा। a के लिए हो गया था -aω² sin ω(t). v मैक्स का फॉर्मूला अपने पास था बेटा a मैक्स था अपने पास aω²। ये जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने वही फॉर्मूले बताए। इसके अलावा जो अपने पास आया था वो था कंपोजिशन ऑफ 2SHM के लिए। कंपोजिशन ऑफ 2SHM में हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला मिला था r इज इक्वल टू a1² प्लस a2² प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi, या फिर phi1 माइनस phi2। चलिए, वही tan phi इज इक्वल टू अपना हुआ था a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 डिवाइड बाय a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, याद रखना, ऊपर साइन नीचे कॉस, एक बार 1 2 नीचे भी 1 2। ये हुआ था कंपोजिशन ऑफ 2SHM के समय। इसके बाद आया था भैया अपना टाइम पीरियड का रिलेशन, जो कि हुआ था t इज इक्वल टू 2π√L/g। किसके लिए था ये, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इस पे से हमने एक सेकंड पेंडुलम पढ़ा जिसका टाइम पीरियड कितना था, 2 सेकंड। तो इस पे से हमें L के लिए इक्वेशन मिला था g/π², लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। इस टाइम पीरियड के रिलेशन पे से हमने लॉज ऑफ पेंडुलम पढ़े थे कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी, एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एम्पलीट्यूड। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हुआ था अपना टाइम पीरियड का। इसके बाद हमने एंगुलर SHM पढ़ा और काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी के इक्वेशन पढ़े। तो काइनेटिक एनर्जी आया था भैया अपने पास हाफ के a² माइनस x²। पोटेंशियल एनर्जी बना था भैया हाफ के x², और टोटल एनर्जी का इक्वेशन अपना बना था हाफ के a²। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि पूरे SHM की एनर्जी क्या रहती है भैया, कांस्टेंट रहती है, एनर्जी बदलती नहीं है। ठीक है, और उसकी मैक्सिमम मिनिमम की अलग अलग कंडीशन पड़ी थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या पढ़ा था, मीन पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0। पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 रहती है, मैक्सिमम कहाँ हो जाती है, एक्सट्रीम पे जाके। इसके अलावा टाइम पीरियड हमने मैग्नेट का भी पढ़ा था, उसका तो सिंपली फॉर्मूला है, तो वो आप लोगों को पता है। तो ये अपने हो गए थे भैया फॉर्मूलीज। क्या हो गए थे, फॉर्मूलीज। तो इसके बाद हमने एक डिस्क की कंडीशन पढ़ी और एक बार मैग्नेट की, तो उसके क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले इसमें। ठीक है, तो ये है अपने फॉर्मूले। तो फॉर्मूले के आप लोग फोटो निकाल के रखोगे तो भी चलेगा। अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल्स, इसी के बाजू में न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं अपन, इस जगह तक आ जाएगा। देखते हैं, चलो जो भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल है पहले वो कर लेते, फिर बढ़ेंगे आगे। तो एक्सरसाइज में का अनसॉल्व न्यूमेरिकल है भैया 9 नंबर का।
कितने नंबर का न्यूमेरिकल है? एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, क्या कहा है? इन एसआई यूनिट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज गिवन बाय, तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है हमें माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स दिया है। ठीक है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह पे अपने को क्या दिया है क्वेश्चन में 36x। अब देखो इसको मैं अगर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँ तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी भैया? 36। तो अगर ओमेगा स्क्वायर 36 हुआ तो ओमेगा कितना हो जाएगा अपने लिए 6। ये तो यहाँ से पता चल गया हमें। चलिए आगे क्या पूछा? फाइंड इज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है भैया, तो 2 पाई बाय ओमेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, तो ओमेगा बाय 2 पाई। खत्म हो गया, सिंपल न्यूमेरिकल था, 1 मार्क के लिए आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए तो ये मिटा देता हूँ मैं, समझ में आ गया सबको? बहुत आसान था इसलिए जल्दी से मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर का क्या कह रहा है। कौन से नंबर का देखते हैं? एग्जाम्पल 10। चलो, A needle of a sewing machine moves along a path of amplitude, कितना एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। A इज इक्वल टू दिया है भैया 4 सेंटीमीटर। ओके, देन विथ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी है भैया? 5 हर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन पूछा है 1/30 सेकंड्स आफ्टर इट हैज क्रॉस दी मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन क्रॉस करने के बाद बोल रहा है बेटा? वो मीन पोजीशन क्रॉस करने के बाद। कितने समय के बाद? t इज इक्वल टू 1/30 सेकंड के बाद। क्या पूछा है हमें? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखो अपने पास क्या है। a इज इक्वल टू भैया माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब फ्रीक्वेंसी पे से हमें ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, मतलब ये हो जाएगा 10 पाई। ठीक है भैया, क्या हो गया? 10 पाई। ओके, टाइम हमें दिया, ए हमें दिया, तो हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन पता है जो टाइम के फॉर्म में। टाइम के फॉर्म में एक इक्वेशन अपने ए माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी है? -4 सेंटीमीटर का मीटर करेंगे तो -2। ठीक है, ओमेगा का क्या है? स्क्वायर है, मतलब 10 पाई का क्या हो जाएगा? स्क्वायर साइन ऑफ अंदर क्या आएगा? 10 पाई इंटू टी की वैल्यू कितनी दी है भैया? 1/30 दी है, तो 1/30 हो जाएगा। तो ये 10 1 जा 10 3 जा। ओके, तो ये -4 वैसे के वैसा 10 टू द पावर -2। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 10 स्क्वायर। पाई का स्क्वायर क्या होगा? पाई स्क्वायर। ये बचेगा क्या? cos ऑफ पाई/3। ठीक है, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाती है? +10 -10 कैंसिल, -4 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 10 कॉस ऑफ पाई/3 यानी कितना होता है? 60। तो ये हो जाएगा -40 इंटू कॉस 60 की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछिए भैया? कॉस 60 की वैल्यू। कॉस 60 कितना होता है वो हम निकाल सकते हैं, होता है हमें पता है, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये हुआ अपना इक्वेशन। चलो क्लियर, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सबका। अरे ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट 11 नंबर का देखते हैं। आसान था एग्जाम्पल। अब इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है अपने को निकालने के लिए। नहीं तो कोई बोलेगा सर मैं किसी और फॉर्मूला, कोई और फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता बेटा, इस पे से निकालना पड़ेगा क्योंकि टाइम इंस्टेंट का एक ही फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया 10 नंबर का। अब देखते हैं अपन 11 नंबर का। चलो चलिए, क्या है 11 नंबर का एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। चलिए पोटेंशियल एनर्जी दी है हमें परफॉर्मिंग एसएचएम में 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, इफ मास ऑफ पार्टिकल इज, मास दिया है हमें 20 ग्राम। अब हमें ग्राम तो चलता नहीं तो इसे कर लेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। क्या पूछा है हमें? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम पूछा है। चलिए देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेसिक अपने पास क्या है भैया? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमें दिया क्या है? 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमें दिया है। तो इधर का एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसल।
तो ये k इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 उधर चला जाएगा, 0.2 इंटू क्या हो गया भैया, पाई स्क्वायर हो गया। ये k की वैल्यू होगी। अब k अपने पास क्या था, हमने पढ़ा है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई एम। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 पाई का स्क्वायर। तो m इधर चला जाएगा, तो यहाँ से हमें ओमेगा मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ओमेगा मिल गया तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी, ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई। सिंपल, समझ में आ गया क्या किया हमने, क्या दिया था हमें। सिंपल, फटाफट इसलिए कर रहा हूँ आसान वाले न्यूमेरिकल से। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई थी, मास दिया हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी का हमें जो फॉर्मूला पता था वो, इसको हमने दी हुई वैल्यू के साथ इक्वेट किया तो हमें k की वैल्यू मिली। k किसके बराबर होता है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई एम, स्क्वायर लेंगे तो ये इधर आएगा, तो k हो जाता है m ओमेगा स्क्वायर। तो m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई, इस पे से ओमेगा मिला, ओमेगा पे से फ्रीक्वेंसी मिल गई, ओमेगा पे से क्या मिल गया बेटा, फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो नेक्स्ट है 13 नंबर का, मिटा दिए, समझ में आ रहे होंगे सबको, है ना। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन सामने रखना है, खुद ने सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है। लॉक टेबल भी अभी हो जाएगा फटाफट, डिजिटल बोर्ड उसी लिए कर रहे हैं अपन कि लॉक टेबल वगैरह फटाफट समझा सको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते 13 नंबर का, चलो नहीं 12 नंबर का, 12 नंबर का एग्जाम्पल। चलिए क्या दिया है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास, क्या दिया है हमें, मास 2 kg, परफॉर्मिंग SHM इज, टोटल एनर्जी दिया भैया 40 जूल। ओके, फाइंड इट्स स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ। देखो ये है, ये सेंटर, सेंटर यानी अपने लिए कौन था भैया, मीन। ये कौन सी पोजीशन थी, एक्सट्रीम, ये समझा चुका हूं मैं। अब जब मीन सेंटर ऑफ पाथ पास कर रहा है, मतलब मीन पोजीशन क्रॉस कर रहा है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है जब कोई पार्टिकल मीन पोजीशन क्रॉस करता है तब एट दिस पॉइंट मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है भैया, सेम मीन पोजीशन के लिए। तो उसने अब मीन पोजीशन बोला तो टोटल कितना दिया है, 40 जूल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बे, हाफ mv स्क्वायर होती है, तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी दी है, 2 इंटू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा भैया अंडर रूट 40, अंडर रूट 40 यानी 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। सिंपल सी बात है। ये इंपॉर्टेंट था कि उसने कौन सा पॉइंट क्रॉस किया, बोला मीन पोजीशन, इसलिए मैंने जोर दे के पढ़ाया था कि जब भी मीन पोजीशन से पार्टिकल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, मैक्सिमम। मैक्सिमम किसके बराबर होती है, तो टोटल एनर्जी के बराबर होती है, तो इसलिए वो हो जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। चलिए ये भी हो गया अपना, कौन से नंबर का हुआ, 12 नंबर का। चलो अब देखते हैं 13 नंबर का क्या कह रहा है, मिटा देते हैं। चलो, A simple pendulum perform SHM of time period 4 सेकंड। चलिए 13 नंबर, तो टाइम पीरियड दिया है 4 सेकंड। ओके, देन क्या कहा है, हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, कितने समय बाद, मतलब t मीन पोजीशन, विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब बी 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब x किसके बराबर बोला बे, एम्पलीट्यूड के कितने, 1/3 बोला है। x इज इक्वल टू क्या बोल दिया, 1/3। अब टाइम पीरियड दिया है हमें, सिर्फ क्या दिया भैया, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड पे से तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय टी, मतलब 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2। अब x के a/3 बोल दिया, x का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू बोला है a/3, बस सॉल्व ही करना है। x क्या होता है, a साइन ओमेगा टी, मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा है इसे साइन, a/3 a कैंसल, तो साइन इनवर्स उधर चला जाएगा। ठीक है भैया, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/3, जो भी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमें ओमेगा टी मिलेगा, उस पे से हमें कौन मिल जाएगा, टी मिल जाएगा।
सिंपल सी बात है। देखो जब भी स्मॉल टी आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले इक्वेशन ही आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले इक्वेशन में ही स्मॉल टी है, बाकी कहीं पे भी स्मॉल टी नहीं है ऑसिलेशन में, इसलिए उस पे से ही सॉल्व करना होगा। टाइम पीरियड दिया था उस पे से ओमेगा मिला, कंडीशन क्या दी है, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है बोला उसने, एम्पलीट्यूड के 1/3 है, तो x = 1a/3 हो गया, x का इक्वेशन पता था, ये कैंसिल हुआ, ओमेगा टी पे से टी मिल गया, सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, चलिए बढ़िया, ये हुआ अपना 13 नंबर। चलो नेक्स्ट, अब देखते 14 नंबर क्या कहता है, मिटा देते हैं इसे। ठीक है, चलो थोड़ा फटाफट ले रहा हूँ क्योंकि आसान वाले न्यूमेरिकल है, कुछ बड़े न्यूमेरिकल है वो अलग से लेंगे, तो ये सिंपल वाले न्यूमेरिकल है इसलिए जल्दी जल्दी कर लो। चलो बढ़िया, 14 नंबर क्या बोल रहा है, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ दी है, 100 सेंटीमीटर। चलिए 14 नंबर क्या बोल रहा है, लेंथ इज गिवन 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर होता है अपने लिए। चलो, परफॉर्मिंग एसएचएम, फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब ऑफ मास। बॉब का मास कितना है भैया, 50 ग्राम है, तो 50 × 10⁻³ kg। When the displacement from mean position is, x कितना है बोलते 3 सेंटीमीटर, मतलब 0.03 मीटर। ओके, जब इसका डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर तब इस पे एक्ट होने वाला क्या निकालो बोला है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमने कुछ तो भी ऐसा पढ़ा था भैया पेंडुलम के केस में। अब ये सपोज क्या हो गया अपने लिए, x हो गया, यस आर नो, ये हो गया अपने लिए x, और ये हुआ था थीटा, साइन थीटा इक्वल टू हमने क्या लिया था, x/l। चलिए अब इस पे आने वाले फोर्सेस कौन कौन से थे, तो यहाँ पे थीटा है तो हमने बोला था कि यहाँ पे भी थीटा होगा mg का, तो ये फोर्स हुआ था mg cos थीटा, और ये वापस लाने वाला फोर्स हुआ था अपने लिए mg sin थीटा। तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था बे, mg sin थीटा, तो ये हो गया था mg sin थीटा, यानी क्या होगा x/l। अब देखो क्वेश्चन में सारी चीजें हमें दी है, m दिया है, g हमें पता है, x दिया है, l दिया है, मिल जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स, इसलिए डेरिवेशन अच्छे से पता चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो फिर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हमें पता चाहिए। चलिए, तो ये हुआ भैया कौन सा, देखो 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 30 हुआ, बढ़िया 6 एग्जाम्पल हो गए, 6 के 6 आसान थे। अब देखते हैं क्या बोलता है 15 नंबर। चलिए 15 नंबर, फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ में का क्या पूछा है हमें, चेंज इन लेंथ कब, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस चेंजेस फ्रॉम 9.75 टू 9.8, मतलब L1 सपोज कितनी है 9.75 है कहीं तो भी, ठीक है, कौन g ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरी जगह ग्रेविटी कितनी है 9.8। अब इसने क्या पूछा है हमें चेंज, तो हमने लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा है सेकंड पेंडुलम के लिए, g/π² बराबर है ना, क्या था g/π², ये g इधर चला जाता है, पाई नीचे जाता है, तो दो कैंसिल हो जाते हैं, g/π², तो ये आएगा g1/π², L2 आएगा g2/π²। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, डेल L, सपोज चेंज इन लेंथ को हम बोल रहे हैं L2 - L1, तो 1/π² नीचे, g2 माइनस g1, g2 कितना है 9.8 माइनस कितना है 9.75, डिवाइड बाय π² यानी 10 पकड़ लो। चलो ये हो गया 80 में से 0.05 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 0.005 मीटर, सिंपल। तो ये हुआ चेंज इन लेंथ, क्लियर है। ये हो गया भैया अपना कौन सा 15 नंबर का एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल्स है, बराबर समझने की बात है सिर्फ। चलिए ठीक है, तो क्या था हमें सेकंड्स पेंडुलम बोल दिए बराबर, हमें लेंथ का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, g/π², किसके लिए होता है, सेकंड पेंडुलम के लिए। तो पहले कब था, जब ग्रेविटी 9.75 थी, बाद में ग्रेविटी कितनी होगी 9.8, तो हमने दोनों के लिए लिया। चेंज इन लेंथ क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1/π² कॉमन। चलो ये हुआ 15 नंबर। चलिए देखते हैं अभी 16 नंबर क्या बोलता है।
चलिए भैया देखते हैं अभी 16 नंबर क्या बोल रहा है। At what distance from mean position is kinetic energy of particle performing SHM of amplitude 8 cm is 3 times its potential। ये हमने ऑलरेडी डेरिवेशन के टाइम पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के 3 गुना जब भी होती है तो x कितना होता है, एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय 2। तो हमें x ही पूछा है वहाँ पे, तो 8/2 कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। अगर आपको सॉल्व करके देखना है तो आप ऐसा सॉल्व करके भी देखते हैं, हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के क्या होता है, कैंसल। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचता है, एक्स स्क्वायर। कितना, तो 3, ये इधर जाएगा। 3 और 1 कितना होता है 4x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भैया, a स्क्वायर बाय 4। स्क्वायर इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू बचता है a/2। तो 2 मार्क के लिए आए तो ऐसा लिख के बताना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्ट भी किया तो चलेगा। कंडीशन ही है अगर काइनेटिक एनर्जी 3 गुना है तो कब, जब एम्पलीट्यूड के क्या होता है, हाफ होता है कौन, डिस्प्लेसमेंट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज 16 नंबर एग्जाम्पल। टोटल कितने भैया, 23 है और 7 बाकी है। चलो देखते हैं, अब 16 हो गया अपना। चलिए अभी और आसान वाला कौन सा है, ठीक है, तो इतने आप कर लीजिए, बाकी के थोड़े अलग है तो उसके लिए आप लोग, और 22 का आप खुद करके देख लेना। 22 वाला बचे हुए मैं खुद लूँगा 6। तो 7 एग्जाम्पल बाकी है जिसमें का 22 आप लोगों के लिए होमवर्क है। बचे हुए 6 एग्जाम्पल मैं कल की क्लास में करवा दूंगा। फिर सर आज इतने ही क्यों, क्योंकि पहले इतने तो कर लो भैया, ठीक है। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव कर लेना। आप लोगों ने खुद से ट्राई, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं समझा तो मुझे पूछ लेना, समझ में आया। तो ये है भैया ऑसिलेशन के बारे में। जल्दी अपना डिजिटल बोर्ड कल या परसों में आ जाएगा। वो आते ही अपने लेक्चर्स की स्पीड भी बढ़ जाएगी और टाइम भी सेव होगा और क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स भी अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो भी बच्चे 30-40 जो भी कंटिन्यूसली देख रहे हैं, एक बार मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना अपना नाम कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो देख रहा हूँ करके। ये एक कमेंट मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो भी बच्चा कंटिन्यूसली वीडियोज़ को फॉलो कर रहा है तो मुझे पता रहे, और उन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है कि नहीं वो भी मुझे पूछना था, ठीक है। तो मुझे भी हैबिचुअल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है बेटा। धीरे धीरे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों से हैबिचुअल होने की। डोंट वरी, काइनेमेटिक्स के क्लासेस मैंने बोला था मंडे से आ जाएगा, लेकिन डिजिटल बोर्ड नहीं आने के कारण नीट के क्लासेस शुरू नहीं हुए, लेकिन जल्दी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियोस को अच्छे से फॉलो कीजिए और पूरा कंटेंट कवर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा तो उसे अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच।